दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले एयरटेल ने अपने 5G की सर्विसेज में 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को रोल आउट शुरू कर दिया था कि सारी कंट्री के अंदर जहाँ भी हमारा 5G नेटवर्क आता है वहाँ पर आपको 26 गीगाहर्ट्ज का बैंड मिल जाएगा, जिससे कि आपके मोबाइल अगर सपोर्ट करता होगा तो अच्छी खासी स्पीड गैदर कर सकता है। अब यहीं पर जियो ने भी रोल आउट शुरू कर दिया अपनी 5G सर्विस के अंदर 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को कि भैया हम पीछे क्यों रहे। और कई सारे यूज़र्स को जिनका फ़ोन सपोर्ट करता है, जैसे कि S23 अल्ट्रा हो गया उनके पास में, या फिर iPhone 14 प्रो मैक्स हो गया, तो इस तरीके के फ़ोनों में वो हाई स्पीड एंजॉय कर सकते हैं और कईयों को 2 Gbps तक की स्पीड भी मिल रही है। ये मतलब रोल आउट ही इसीलिए किया गया ताकि आप 5G का सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओ और आपको मैक्सिमम स्पीड मिल सके। और यहीं पर एयरटेल ने कहा कि भैया चलो इसमें थोड़ी सी आपको कमी लग रही है तो हम ऐसा करते हैं, आपके लिए 5G भी थोड़ा सा अनलिमिटेड कर देते हैं, क्योंकि अब आप लिमिट में चला रहे हो तो भैया एक दिन का जो 5G होगा आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपये में। ये एड ऑन सर्विस होगी, हालांकि इसके अंदर FUP होगा। अनलिमिटेड पता नहीं ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जब फेयर यूसेज पॉलिसी लगानी है तो भैया अनलिमिटेड हटा दो ना, साफ साफ लिख दो कि 30 GB मिलेगा, तो इसके अंदर 30 GB ही मिलेगा आपको हाई स्पीड इंटरनेट, उसके बाद में ये स्लो कर देंगे। दोस्तों Xiaomi के अंदर कई सारी सब ब्रांड हैं जिसकी वजह से कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, जिसकी वजह से उन्होंने MI ब्रांडिंग को हटा दिया है कि भैया हम MI को हटा रहे हैं, हम Xiaomi को रहने देते हैं। अब आप कहोगे MI के जो प्रोडक्ट होते थे, जैसे कि इनकी मिक्स सीरीज है, अभी रिसेंटली मिक्स 4 लॉन्च किया इन्होंने अपना फ़ोन, तो उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, चाहे MI की स्मार्ट टीवी हो, स्मार्ट वॉचेस हो, लैपटॉप हो, या जो भी चीज़ें बनाते हैं। आजकल तो शायद वैक्यूम क्लीनर भी बना रहे हैं जो इधर उधर घूमता रहता है, तो जो भी चीज़ें हैं वो वैसे की वैसी आती रहेंगी। बस ब्रांडिंग का जो नाम है ना MI वो रिमूव कर दिया गया, अब उसकी जगह Xiaomi है तो भैया Xiaomi रहेगा। देखो पहले ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी है, आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि Redmi और Realme दोनों अलग अलग है, उनको लगता है ये दोनों सेम ही है। अब ऊपर से MI हो गया, Xiaomi हो गया, तो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा, उन्होंने कहा कि चलो एक कन्फ्यूजन तो दूर करें, MI को हटा देते हैं। अभी Redmi Realme का बाद में बता देंगे कि भैया उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा Redmi है। दोस्तों आपको मालूम होगा अभी इंडियन गवर्नमेंट ने नए रूल सेट कर दिए थे लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के लिए कि भैया बाहर से इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। हालांकि उसको थोड़ा टाइम दिया गया, 31 अक्टूबर का टाइम है इनके पास में लाइसेंस लेने का। उसके बाद में जिसके पास में लाइसेंस होगा वो इंपोर्ट करवा लेगा, जिसके पास में नहीं होगा वो नहीं करवा पाएगा। हालांकि पता नहीं कौन से रूल्स होंगे, कितना ज़्यादा मुश्किल होगा ये लाइसेंस लेना। लेकिन अब एक और चीज़ इसमें ऐड कर दी गई है कि भैया कैमरा और लैपटॉप पे भी इसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगेगी, उनके लिए भी लाइसेंस लेना होगा। तो DSLR वगैरह, GoPro वगैरह, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, वो बाहर से इंपोर्ट करवानी अब मुश्किल हो जाएंगी। तो मतलब कि ये चाह रहे हैं कि भैया ये सारी कंपनियां ना यहीं पे प्लांट सेटअप करें, यहीं पे बनाएं इनको और यहीं पे बेचें, क्योंकि भैया इतनी बड़ी मार्केट तुम्हें मिली हुई है, तुम वहाँ से बना के लाते हो या महंगा बेचते हो, तो भैया यहीं पे बना के सस्ते में दो ना, हमें चाहिए हमें तो। दोस्तों अब तक मैंने आपको कई सारे स्कैम्स के बारे में बताया और बड़ा मजाक के साथ में बताया, मतलब मजाकिया मूड में बता दिया होगा कि भैया ये इस तरीके के स्कैम हो गए, और या डॉक्टर के साथ में ऐसे हो गया, उसके साथ में ऐसे हो गया। लेकिन ये वाला जान के ना बड़ा दुख हुआ कि एक बूढ़े व्यक्ति तक को नहीं छोड़ा स्कैमर्स ने। केरला के रहने वाले 78 ईयर्स ओल्ड मोहम्मद बशीर के साथ में ये स्कैम किया गया, जिनके 4 लाख रुपए उड़ा दिए गए। दरअसल उन्होंने रेलवे की एक टिकट बुक करवाई थी, जिसके बाद में उनको लगा कि अब मुझे ये कैंसिल करवा देनी चाहिए। तो इनको लगा कि चलो IRCTC की वेबसाइट को ढूंढ के वहाँ पर मैं ऑफिशियल से कॉन्टैक्ट करूँगा और उनसे कहूँगा कि मेरी टिकट कैंसिल कर दे और मुझे रिफंड दे दे। तो इन्होंने गूगल किया होगा, इनको नकली वेबसाइट मिल गई कहीं से। और अब देखो होता क्या है कि हमारा डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन हमेशा गूगल हो, ऐसा नहीं होता। कई सारे डिफरेंट सर्च इंजन भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से शायद उनको फेक वेबसाइट मिल जाती है, या फिर कोई स्पॉन्सरशिप ऐड वगैरह जो चल रही होती है वो दिख जाती है कि भैया उसमें ऊपर दिख जाता है, क्योंकि एड्स ऊपर दिखती हैं, तो वो मिल गया होगा इनको, तो इन्होंने उस पर क्लिक कर दिया और वो थी फेक वेबसाइट IRCTC की। और वहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने स्कैमर्स से कांटेक्ट कर लिया, और स्कैमर्स को इतनी शर्म नहीं आई कि एक बूढ़ा व्यक्ति है उसके साथ में इस तरीके की चीज़ें ना की जाए, बल्कि इनको तो मज़े आ गए कि भाई बूढ़ा व्यक्ति आसान शिकार है, इसको तो आराम से हम फांस लेंगे। उसके बाद में इनके ATM की डिटेल पूछी इन स्कैमर्स ने कि भैया आप अपने ATM की डिटेल बता दो, हम रेलवेज़ वाले हैं, हम आपको रिफ़ंड करेंगे। तो इन्होंने बड़ी मासूमियत से बता दिया कि इनको लगा होगा कि भैया
ये कहाँ स्कैम करने वाले हैं मेरे साथ में। उसके बाद में रेस्ट डेस्क नाम की एक एप्लीकेशन डलवा दी जिससे कि ये इनके मोबाइल की स्क्रीन देख पाए, क्योंकि OTP आएगा ना उस पर। तो इन्होंने ATM कार्ड की डिटेल यूज़ कर ली, उसके बाद में जैसे ही OTP आया इनके मोबाइल पे वहाँ से OTP उठा लिया और इस तरीके से इन्होंने 4 लाख रुपए इनके बैंक से निकाल लिए। मतलब बड़ा बुरा लगता है कि ये बूढ़े तक को नहीं छोड़ते। मतलब ये तो एक तरीके से दरिंदे ही कह सकते हैं इनको, कि पैसे के लिए किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं। और ऊपर से अब जो WhatsApp की नई अपडेट आएगी ना, वीडियो कॉल के अंदर ही आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है मैं कहूँगा इंडिया के अंदर। वो नहीं आनी चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि इन स्कैमर्स के मज़े आ जाएंगे। ये बड़ी आराम से सामने वाले की स्क्रीन देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो कॉल करेंगे, उसके बाद में स्क्रीन शेयर करवा देंगे और वहाँ से ये फ्रॉड और भी ज़्यादा करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि WhatsApp के ऊपर ये स्क्रीन शेयर का फीचर आए। दोस्तों बहुत से पाकिस्तानी जो कि दुबई के अंदर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि 14 अगस्त की रात, मतलब 13 अगस्त की रात को वो वहाँ पर गए थे बुर्ज खलीफा के पास में। उनको ऐसा लगा था कि उनका फ्लैग नज़र आएगा जैसे ही 14 अगस्त हो जाएगा, लेकिन रात के जैसे ही 12 बजे, फिर 12-1 हुए, 5 हुए, 10 हुए, वहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग नहीं दिखाया गया, जिसके बाद में वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए, क्योंकि वो काफ़ी घंटों से खड़े थे कि भाई अब हमारा फ्लैग आएगा। रात के 12 बजते ही जब 14 अगस्त हो जाएगा, हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें करेंगे, जिसके लिए वो वेट कर रहे थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिसके बाद में कई सारे लोग डिसअपॉइंट हुए, निराश हुए, नारेबाजी हुई और उसके बाद में कईयों ने ट्विटर पे वीडियो भी डाली कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, मतलब अब हम इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों नहीं रह गए दुबई के लिए और क्यों हमारा फ्लैग नहीं लहराया गया और हर जगह इंडिया का ही फ्लैग क्यों दिख रहा है हमें। हालांकि शायद आज की रात जैसे ही 15 अगस्त आएगा शायद बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का फ्लैग देखने को मिल जाए। ये डिफरेंस है कुछ चीज़ों का जो कि शायद पाकिस्तान की तरफ से गलत हुई होगी और इंडिया की तरफ से सही हुई होगी। बाय द वे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।